हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए स्पेशली जो बीएड हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और साथ ही साथ योगी सरकार अब वो आउटसोर्सिंग में भर्ती प्रक्रियाओं को करेगी और 80,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए आपकी एक बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही साथ रिक्त पदों के अध्याचन को लेकर क्या कुछ स्थितियां निकल के आ रही हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग से, सारी चीजों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभिलाषा झा मिश्र की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी में ऑफिस ऑर्डर जारी हुआ है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू constitute a committee comprising with the following members to examine the norms and standards and detailed curriculum including syllabi of 6-month bridge program in primary teacher education for teacher of the primary school appointed with BA degree as submitted by the expert committee constituted by NCT। तो दोस्तों यहाँ पर कमेटी गठित कर दी गई है एनसीटी की तरफ से ब्रिज कोर्स के लिए, जो पाठ्यक्रम का आकलन करेगी और साथ ही साथ करिकुलम को तैयार करेगी और जो नाम्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जरूरी हैं उनका आकलन करेगी। द फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमेटी। तो यहाँ पर मुझे दोस्तों बाकी डिटेल बताने की कोई जरूरत नहीं है। खुशखबरी यही निकल के आ रही है कि आपकी जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। अब जो सिलेबस वगैरह है वो निर्धारित कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। और इसका पाठ्यक्रम जैसे ही निर्धारित हो जाएगा तो आपके ब्रिज कोर्स करवाने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। और दोस्तों ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स केवल और केवल जो अपॉइंटेड टीचर्स हैं वही कर पाएंगे। और उनको परमानेंट करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उसके अनुपालन में यह ब्रिज कोर्स के लिए कमेटी गठित की गई है। लेकिन निकट भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इस ब्रिज कोर्स के तहत जो और भी बीएड टीचर्स हैं उनको भी प्राइमरी के अंदर मौका दिया जाए। ऐसी चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं क्योंकि डीएलएड के लिए लगातार जो रुझान है हर स्टेट में कम हो रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो लाखों जो डीएलएड की सीट हैं वो खाली जा रही हैं। 2 बार 4 बार 5 बार आप प्रक्रियाओं को कर करके सीटों को भर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बीएड को ब्रिज कोर्स की कंडीशन के साथ, यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट से जो बीएड बाहर हुआ था स्पेशली देखा जाए तो उसमें ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज नहीं थी। ब्रिज कोर्स क्या था, वो सिर्फ हवा में था। उसके लिए काफी समय बीत चुका। 2018 से लेकर 23 तक 5 साल में ब्रिज कोर्स बना ही नहीं और ब्रिज कोर्स का करिकुलम नहीं निर्धारित हुआ, न ब्रिज कोर्स कहीं पे करवाया गया। तो ये सारी चीजें रहीं जिनकी वजह से बीएड को बाहर किया गया और सिर्फ डीएलएड को ही मान्य किया गया। लेकिन अब ये ब्रिज कोर्स करके जो 69,000 के स्पेशली यूपी के अभ्यर्थी हैं वो अपने आप को राहत महसूस करेंगे, सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए इसके बाद से परमानेंट हो जाएगी। दोस्तों एक बड़ी बात और है कि योगी सरकार खुद करेगी आउटसोर्सिंग पर संविदा कर्मियों की भर्ती। तो दोस्तों विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर तैनात किए जाने वाले संविदा कर्मियों का शोषण समाप्त करने के लिए सरकार बड़ा निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। संविदा कर्मी के हितों की सुरक्षा के लिए भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाकर सरकार खुद इनकी भर्ती करेगी। इस संबंध में श्रम विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए शीघ्र ही शासन को भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि योग्यता और पात्रता के आधार पर आउटसोर्सिंग से संविदा कर्मियों को भर्ती किया जाए। भर्ती में आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए पूर्व की सरकारों ने संविदा कर्मियों की भर्ती की परंपरा को शुरू किया था। लेकिन तमाम संविदा कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। सरकार ने दोस्तों जेम पोर्टल से आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था की थी। तो अब योगी सरकार खुद ही आउटसोर्सिंग पर संविदा कर्मियों की भर्ती करने का जिम्मा लेने वाली है। दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, चौथे चरण में बहाल होंगे 80,000 शिक्षक।
और ये कथन है सम्राट का। तो दोस्तों, उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, तीसरे चरण के खाली पद भी इसी में जोड़े जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जल्द ही चौथे चरण के तहत 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य सरकार की ओर से इस बाबत आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। युवा मन लगाकर पढ़ाई करें। एनडीए सरकार भरपूर बहाली कर रही है और शिक्षक भर्ती की नई सौगात एनडीए सरकार ला रही है। टीआरई 4 में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी टीआरई 4 में शामिल कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार सरकार सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने का वादा कर चुकी है और इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सरकार की योजना है कि राज्य के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षक बहाल किए जाएं। संबंधित विभाग की ओर से इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। एनडीए सरकार जो कहती है उसे आगे बढ़कर पूरा भी करती है। राज्य की जनता भली भांति इससे अवगत भी है। दोस्तों, बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त, नई भर्तियों का अता पता नहीं। पत्र लिखने और बैठक के बाद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं मिल सके अध्याचन। तो दोस्तों, जो विगत दिनों 4 जनवरी को एक बैठक हुई थी जिसमें विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे, उसमें ई अधियाचन के माध्यम से रिक्त पदों का अधियाचन मंगाया गया था। तो दोस्तों, रिक्त पदों का अधियाचन भेजने के लिए 4 जनवरी को शिक्षकों की जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशकों के साथ अटल आवासीय और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुखों की बैठक बुलाई थी। तो बैठक में दोस्तों ई अधियाचन जल्द भेजे जाने को लेकर वार्ता हुई थी, लेकिन किसी ने अर्हता को लेकर तो किसी ने पोर्टल में दिक्कतों को लेकर चीजों को यहाँ पर बताया। तो इसके अतिरिक्त नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह भी अधियाचन भेजने के लिए पत्र लिख चुके हैं। ऐसे में अधियाचन को लेकर पिछली बैठक के बाद से अब तक की प्रगति जानने के लिए फिर बैठक बुलाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि अधियाचन मिलने में तेजी आए और रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियों को लेकर कैलेंडर जारी किया जा सके। तो दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि महाकुंभ मेले की समाप्ति के बाद से आपके जो शिक्षकों के चयन की प्रक्रियाएं हैं वो तेजी के साथ शुरू हो पाएंगी। देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय जल्द तय करने की मांग। तो दोस्तों, प्रदेश में निजी सेवा प्रदाता कंपनियों के माध्यम से कार्यरत 5 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने में हो रही देरी से उनमें बेचैनी बढ़ रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष जयंत तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमेल भेजकर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने की मांग को दोहराया है। उन्होंने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की पीड़ा और शोषण से वाकिफ हैं। तो दोस्तों, इस दिशा में काम चल रहा है और बहुत जल्द जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनको राहत भी मिलने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हो जाती हैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जो आप सभी के विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।